दिखाई दिया। रुद्रपुर में केंद्र सरकार के कृषि कानून को लेकर किसान महापंचायत हुई, जिसमें भाकियू नेता राकेश टिकैत ने शिरकत किया, जहां पर किसानों ने उन्हें पगड़ी देकर जोरदार स्वागत किया। किसान महापंचायत में करीब 50,000 से ज्यादा किसान मौजूद रहे। इस दौरान किसान नेता ने राज्य नेताओं को मंच से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा है कि जब तक काला कानून सरकार वापस नहीं ले लेती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। रुद्रपुर पहुंचे राकेश टिकैत, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। राकेश टिकैत के साथ तमाम किसान के नेता भी मौजूद रहे। राकेश टिकैत ने दो टूक कह दिया कि राजनेता इस आंदोलन से दूर रहें। ये किसान का आंदोलन है, ये जन आंदोलन है, इसे राजनीतिक रूप ना दिया जाए। और राकेश टिकैत ने साफ लफ्जों में कहा है कि जब तक कृषि कानून बिल की वापसी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन उनका ऐसे ही चलता रहेगा और जगह जगह जाकर महापंचायत करते रहेंगे। तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा किसान इस आंदोलन में, इस महापंचायत में मौजूद हुए। भारी भरकम भीड़ देखी गई, जन समर्थन देखा गया। राकेश टिकैत वहां पर पहुंचे और लोगों ने जय जवान जय किसान के नारे भी लगाए। उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी भाकियू नेता राकेश टिकैत पहुंचे और वहां पर महापंचायत का आगाज किया। वरिष्ठ सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, जानना चाहेंगे कि राकेश टिकैत जब पहुंचे तो क्या कुछ उन्होंने अपने भाषण में कहा? फातिमा, जब राकेश टिकैत रुद्रपुर में पहुंचते हैं तो वो पूरा रोड मैप के साथ गए। उनको पता है कि वो उत्तराखंड में है और उत्तराखंड का जो पहाड़ी हिस्सा है, जो वहाँ के किसान हैं, उनका इस आंदोलन में कोई सीधी भूमिका नहीं है। तो राकेश टिकैत का पूरा रोड मैप ये था कि जो उत्तराखंड का किसान है उसको इस आंदोलन से जोड़ा जाए। इसीलिए उन्होंने रुद्रपुर पहुंचते ही पलायन की बात की, उन्होंने रुद्रपुर पहुंचते ही जंगली जानवरों की बात की जो किसानों की फसल को बर्बाद करते हैं। कुल मिलाकर आंदोलन को और तेज करने के लिए, सरकार को दबाव बनाने के लिए राकेश टिकैत ने ये सारी बातें कही। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने एक नई बात की है। उनका कहना है कि जिस तरह से उत्तराखंड में एससी और एसटी में लोगों को बांटा गया है, इसी तरह से जो खेती है, जो खेती के सुधार के लिए खेती को एससी और एसटी कैटेगरी में बांटा जाए। इसका कहने का मतलब था कि जो एसटी कैटेगरी की जमीन है उस पर फसल का रेट ज्यादा दिया जाए और उसके साथ ही जो खेत से लेकर जो मंडी है उत्तराखंड के पहाड़ों में, उस खेत से लेकर उस मंडी तक जो फसल पहुंचाने के लिए सरकार व्यवस्था करे और उनको कहीं ना कहीं एक जो गाड़ियों का जो अतिरिक्त भत्ता है वो दिया जाए। फातिमा, तो कुल मिलाकर जो पहाड़ की राजनीति है, जो पहाड़ के किसान को साधने की नीति है, उसको लेकर कहीं ना कहीं राकेश टिकैत पूरे प्लान के साथ रुद्रपुर पहुंचे। नहीं तो बिल्कुल उन्होंने ये भी साफ लफ्जों में कह दिया कि राजनेता किसान के महापंचायत और आंदोलन से दूर रहे। हाँ, जिस तरह से विपक्ष पूरे आंदोलन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में भी 2022 में इलेक्शन होना है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का 2022 में इलेक्शन होना है, जिसको लेकर चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो या उत्तराखंड में चाहे कांग्रेस हो, ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये पूरे आंदोलन को भुनाने के लिए कहीं ना कहीं किसानों का इस्तेमाल कर रही थी। तो उसी से नाराज होकर या उसी से खफा होकर राकेश टिकैत ने ये बयान दिया है। फातिमा, लेकिन जो तादाद देखी गई है किसानों की उत्तराखंड के रुद्रपुर में, ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन और भी ज्यादा तेज होने वाला है। हाँ जी, फातिमा, बता दूं कि जो रुद्रपुर वाली बेल्ट है ये उधम सिंह नगर जिले में आता है रुद्रपुर, और यहाँ का जो पूरा तराई का किसान है वो कहीं ना कहीं गाजीपुर पे भी डटा हुआ है। तो इस भीड़ के साथ साथ जो रामनगर का तराई वाला हिस्सा है या हल्द्वानी का तराई वाला हिस्सा है, जो वहाँ के किसान हैं, वो सारे किसान आज रुद्रपुर में पहुंचे हैं और किसान एकता का नारा वहाँ बुलंद किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है और दर्शाया जा रहा है सीधा केंद्र सरकार को कि उत्तराखंड में भी किसान एकजुट है और सरकार के खिलाफ लामबंद है। लेकिन अभी क्या अंदाजा लगाया जाए कि क्या किसानों की ये लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भी पहुंचे राकेश टिकैत, जन समर्थन लिया और अब देखिए उत्तराखंड की बारी। तो क्या लगता है कि बहुत भारी संख्या होने वाली है इस आंदोलन में किसानों की? ये जो किसान आंदोलन है ये भी फिलहाल लंबा चलने वाला है। आपने यूपी की बात करी, कल रात को बिजनौर में ही राकेश टिकैत थे, कल उन्होंने वहाँ महापंचायत की, उसके बाद कल रात्रि का उन्हें बिजनौर में ही कार्यक्रम था। तो बिजनौर से सीधा वो आज उत्तराखंड में आए हैं और पूरी जो ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग लंबे समय से चल रही है। उसके बाद कल वो राजस्थान जाने वाले हैं, वहाँ पे भी महापंचायतों का दौर चलेगा। इससे पहले भी राजस्थान गए थे क्योंकि वहाँ भी विधानसभा का इलेक्शन होने हैं।
तो इसलिए कुल मिलाकर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द सरकार जो है जो 3 कृषि कानून है उनको वापस ले, एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाए, ताकि जो किसान आंदोलन के जरिए अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसान भी अब थोड़ा बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि खेती का समय होता है, खेती पे भी काम करना है, यहाँ आंदोलन को ताकत भी देनी है। और तमाम इन सब चीजों को मद्देनजर देखते हुए राकेश टिकैत भी समझ रहे हैं कि जितना जल्द ये आंदोलन खत्म हो जाए ये उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है। इसलिए पुरजोर कोशिश की जा रही है, पूरी ताकत लगाई जा रही है, ताकि केंद्र सरकार पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जाए। इससे ठीक पहले, कुछ दिन पहले एक वेब सेमिनार भी किसान नेताओं ने किया था। उसके जरिए पूरे विश्व के जो किसान नेता हैं, जहां जहां भी किसान हैं, वो पूरे उस वेब के जरिए जुड़े थे। उनका मकसद भी केवल इतना ही था कि चाहे इंटरनेशनल प्रेशर पड़े, चाहे अंदरूनी प्रेशर पड़े, तो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति अब किसान आंदोलन में भी चलनी शुरू हो गई है। अब बिल्कुल देखिए, राकेश टिकैत ने एक महंगाई का भी मुद्दा उठा दिया। अब किसानों ने ये कहा है जितना महंगा डीजल पेट्रोल बिक रहा है उतना महंगा अब दूध भी बिकेगा। फातिमा, बता दूं कि ये जो चर्चाएं थी, अफवाहें थी, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई कि 1 मार्च से अब 100 रुपए किलो दूध किसान बेचेगा। लेकिन किसान नेताओं ने सामने आकर इस पूरी अफवाह को निराधार बताया। उनका कहना है कि किसान जो नेता हैं उन्होंने इस तरह का कोई भी ऐलान नहीं किया है। तो जो भी लोग सोशल मीडिया में इस अफवाह को देख रहे हैं, तो कृपया करके वो पैनिक ना हो और ऐसा कोई काम ना करे जिससे वो परेशानी में पड़ जाए। किसान नेताओं ने साफ किया है कि हमारे किसान मोर्चा ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। फातिमा, बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो हमारे दर्शक भी सुन रहे होंगे उन्हें जानकारी मिल गई होगी। ये एक भ्रम था, जो दूध महंगे होने की बात हो रही थी, किसान नेताओं ने ये साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नवीन जी। तो किसान आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। अब उत्तराखंड की बारी, जहां पर राकेश टिकैत पहुंचे, वहां पर भारी संख्या में किसान भी पहुंचे और राकेश टिकैत महापंचायत करके किसानों का समर्थन जुटा रहे हैं।